Hello dear students, today I am going to teach you first poem My Mother at 66 of class 12th. The name of the book is Flamingo. This poem is taken from the book Flamingo. It's the first poem of class 12th. Okay. This poem is composed by Kamala Das, who was born in 1934 in Malvar, Kerala. She has published many novels and short stories in English and Malayalam. The name Madhvi Kutti. It was the title of her work. Now I am going to explain the poem stanza wise. As the name of the poem is given, My Mother at 60, it means यानी मेरी माँ 66 की उम्र पर. देखिए इसमें जो पोएम है इसमें पोइटेस कमला दास हैं. रियली शी वॉज वेरी फेमस पोइटेस. उन्होंने ये पोइट लिखी थी. इसमें फील किया था कि किस तरह से ओल्ड एज पर हमारे पेरेंट्स को हम लोगों की नीड होती है. उसमें हमें उनकी केयर करनी चाहिए और कभी कभार हम लोग ऐसा नहीं कर पाते चाहते हुए भी. तो वही इसमें एक लाइन बहुत अच्छी दी हुई है. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. इट मीन्स उम्र बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े हमसे क्या आशा करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमसे क्या आशा करते हैं. इसी को लेकर पोएम कंपोज की है पोइटेस ने, कमला दास ने. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेंजा. देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. यानी जो पोइटेस हैं कमला दास, शी वॉज गोइंग कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है, लास्ट फ्राइडे था और वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी बाई कार और साथ में उनकी मदर भी थी. तो देखिए, सी वॉज ऑल्सो सिटिंग, यानी हर मदर वॉज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड हर. उनकी माँ भी साइड में बैठी हुई थी उसी कार में. तो वही वो बता रही हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी उन्होंने अपनी माँ को देखा. सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर. डोज ओपन माउथ. डोज का अर्थ क्या है यहाँ पर? स्लीपिंग, डोजिंग करना, ऊँघना, हल्का सा नींद आना. ड्यू टू टायर्डनेस, फिजिकल वीकनेस. ओपन माउथ, और क्या है उनका? खुला हुआ मुंह था. हर फेस एसन लाइक, उनका जो फेस था वो कैसा था? एसन लाइक. एसन एकदम हमारी क्या होता है, जैसे राख होती है, जस्ट उसी की तरह बिल्कुल पेल येलो कलर में, एक तरह से जो पीला हो जाता है, हल्का कलरलेस हो जाता है बॉडी में, ब्लड की कमी होती है. तो एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स क्या है यहाँ? डेड बॉडी. तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह उनकी फिजिकल कंडीशन थी ड्यू टू ओल्ड एज. तो वही बता रहे थे कि व्हेन द पोएटेस कमला दास वॉज गोइंग टू कोची एयरपोर्ट ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग and her mother was sitting beside her. At that time she noticed that her mother was dozing and she was opening mouth and her face was colorless, bloodless and like just a dead body. एंड रियलाइज विद पेन, तब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, उनके पेन को, उनके कष्ट को रियलाइज किया. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. वो उतनी, उन्होंने रियलाइज़ किया वो उतनी बूढ़ी थी जितनी हो सकती थी या दिख रही थी. बट सुन जल्दी. पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग. पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या है, अपने आपको एक तरह से बाहर देखने की कोशिश की, बाहर का एटमोसफियर देखने की कोशिश की. तो ये थॉट अवे मतलब उस उन जो उनके दिमाग में चल रहा जो भी, उनकी माँ को देख करके तो थोड़ी उसमें नर्वस थी और इतना अपने आप को थोड़ा चेंज करने के लिए बाहर को देखने की कोशिश करती हैं. तो भैया उस अपना माइंड डाइवर्ट किया उन्होंने. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो उन्होंने बाहर देखा कि एक तरह से जो
पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, वो एक तरह से रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार के पीछे। स्प्रिंटिंग का मीन्स यहाँ पर है एक तरह से रनिंग करना, दौड़ना, स्प्रिंटिंग। द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो हैप्पी चिल्ड्रन थे वो क्या है, स्पाइलिंग इज कमिंग आउट, अपने घरों से खेलने के लिए बाहर आ रहे थे। तो इस चीज़ में बहुत अच्छा सुंदर बन किया है कि यहाँ जो एक लास्ट आपकी लाइन यहाँ की दी हुई है, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि इस वर्ड को यहाँ इसलिए रखा गया इन वर्ड को कि जो टाइम है अपना लाइफ का पता नहीं कब कितनी तेज़ गति से निकल जाता है, हमको पता भी नहीं लगता है। जिस तरह पेड़ हमारे पीछे, हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो पीछे ऐसे लगता है दौड़ते हुए चल रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है, पेड़ भी रनिंग कर रहे हैं, ऐसा बल्कि ऐसा होता नहीं है। और सेम चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, द पोएट्स कमलास वॉज कंपेयरिंग प्रेजेंट टाइम एंड द पास्ट टाइम, कि देख रहे हैं बहुत छोटे बच्चे हैं, दे हैड नो नॉलेज अबाउट द ओल्ड एज। और अंदर जो उनकी कार में उनकी मदर बैठी हुई थी, सी वॉज रियली वेरी ओल्ड एट 66 ईयर्स। तो कंपेयर करेंगे, बच्चे एकदम उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो काफ़ी हैप्पी हैं, पूरा इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि माँ एक तरह से बहुत ही फिजिकली वीक थी, कमज़ोर थी, और उन्हें काफ़ी उनको देख के बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें ये कि स्त्रियाँ में फर्स्ट स्त्रियाँ जो आपका है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेके और आउट ऑफ देयर होम्स तक क्वेश्चन कुछ बनते हैं। देखिए इसमें किस तरह होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोइट नेम, पोएम का नाम क्या है, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन हैव बीन टेकन, किस पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पोएम पढ़ी होगी तो आप अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पोएम किस से ली गई है, इसके पोएम का नेम क्या है और इसके पोइट का नेम क्या है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड इट्स पोइट नेम इज़ कमला दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, पोइटेस कहाँ जा रही थी, पोइटेस कहाँ जा रही थी। A poetess was going to, the poetess was driving from her parents' home to the कोचीन एयरपोर्ट, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी नोटिस व्हाइल हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, जब उनकी माँ उनके पास बैठी हुई थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया। सी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर ओपन माउथ, नोटिस किया कि उनकी माँ एक तरह से निंद्रा में, हल्की सी नींद आ रही है, ऊँग रही हैं, फिजिकल टायर्डनेस को शो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनकी माँ का जो फेस है बिल्कुल डेड बॉडी की तरह क्यों दिख रहा था। तो हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक अ कॉर्प्स ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से उनका मदर का फेस ऐसा दिख रहा था। अगला क्वेश्चन बनता है इसी में, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि सेम वर्ड निकालिए, इसके फेल्ट मीन्स क्या है इसमें, इस स्टेज में। तो यानी फेल्ट का मतलब महसूस करना, रियलाइज्ड। दूसरा वर्ड है आपका स्लीप लाइटली, यानी हल्की सी नींद आना, इसे बोलते हैं डोज, जो हमने पहले बता दिया, DOZD। नेक्स्ट वर्ड है डेड बॉडी, डेड बॉडी का सेम वर्ड क्या है, कॉप्स, CORPS। तो ये सेम वर्ड भी ऐसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ रीड करते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. बहुत अच्छी सुंदर लाइन है ये। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप,
सिक्योरिटी चेकअप जानते हैं, जब हम कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो आप फॉरेन जाते हैं, विदेश में अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी चेकअप होता है। तो वहाँ सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई थी वो। यार्ड्स मीन्स क्या है, यहाँ पर गज के लिए वर्ड दिया जो हमारी मेजरमेंट यूनिट है अभी। तो वहाँ खड़ी हुई हो जाती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो यानी सी वॉज सेइंग सी लुक्ड हर मदर अगेन वेन पील, वेन WAN का मतलब है कलरलेस, ब्लडलेस, उनके फेस को उन्होंने दोबारा देखा, जो पील फेडेड येलो कलर में था एक तरह से उनका फेस, जिस पर रिंकल्स बन रही थी ड्यू टू ओल्ड एज। एज लेट विंटर्स मून, उनका कैसा है जो फेस या कंपनी क्या, लेट विंटर्स मून है, जो शीत ऋतु में और सर्दियों में जो हमारा मून होता है वो हल्का डिम दिखता है, धुंधला दिखता है फॉग की वजह से, ऐसा ही उनका जो फेस है बिल्कुल इस तरह दिख रहा था मून की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि कितनी ओल्ड है, सी वॉज सो यानी टू ओल्ड, यानी काफ़ी ओल्ड थी वो। फैमिलियर एग, उन्होंने ये फैमिली बोलते हैं वेल नोन, अच्छी तरह परिचित है, जो उनका एक एग कमी से यहाँ पर है डीप पेन, जो दर्द है उनको महसूस किया उन्होंने, पोइटेस ने अपनी माँ के पेन को। माई चाइल्डहुड्स फियर, और उनके बचपन का जो डर है वो भी एकदम उन्हें फील होने लगता है कि जैसे कभी उनकी माँ बचपन में कहीं चली जाती थी तो एकदम उनको डर लगता था कि फियर इज़ माई मॉम। इसी तरह अब उन्हें फील हो रहा है कि सी वॉज वेरी ओल्ड एंड सी माइट बी डेड एट एनी टाइम। तो उन्हें पता है कि बहुत कम समय उनके पास है और उन्हें इस टाइम अपनी माँ की केयर करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पा रही हैं। बट ऑल आई सेड वॉज, तभी उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा था, वो कह रही हैं सी यू सून, यानी गुड बाय कहती हैं अपनी माँ को, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन बोलती हैं अम्मा अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड माँ, ये सारी जब कमेंट किया अपनी माँ से तो एट दैट टाइम सी वॉज स्माइलिंग, उसमें वो मुस्कुरा रही थी, यानी अपनी स्माइलिंग में अपनी पेन को, अपने दर्द को, अपने नर्वसनेस को हिडन कर रही थी, छिपा रही थी। यह है इनका अर्थ। तो ये कोचिंग से आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप है ना, सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है, उसके बाद क्या है बोलते से सी स्टूड देयर फॉर अ वाइल एंड लुक्ड अगेन एट हर मदर हु वर रियली वेरी वीक। तो उसमें ये चीज़ उसमें बताई गई है। इसमें क्वेश्चन भी इस तरह देखिए बनते हैं जो आपका हमने आपको भी मीनिंग्स के बताए थे, तो इसमें क्वेश्चन जो है आपकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग पर यहाँ स्पेशली क्यों यूज़ हुआ है इसके लिए पूछा जाता है ये, तो ये भी इसमें है। तो एज द कार मूव्ड ऑन द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड, कार चल रही है तो पेड़ भी चलते दिखाई दे रहे हैं। वेंट पास्ट एज इफ दे वर रनिंग, ऐसा लग रहा है वो दौड़ रहे हैं। ऐसे ही हमने जो अभी क्वेश्चन इसी का सेम इसी में या ऐसे कर सकते हैं, द पोइटेस एंड हर मदर आर ट्रेवलिंग इन द कार, द ट्री आर लुकिंग स्प्रिंटिंग या रनिंग व्हेन लुक्ड आउट एट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी द चिल्ड्रन डूइंग, उन्होंने बच्चों को क्या करते हुए देखा, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, द हैप्पी चिल्ड्रन वर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर, यानी जो बच्चे बाहर आ रहे हैं अपने घरों से खेलने के मूड में है एक तरह से, तो ये नोटिस किया था पोइटेस ने। व्हाट डिड द पोइट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद उन्होंने क्या किया पोइटेस ने, कमलदास ने, तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोइट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स, अभी जो कमलादास हैं पोइटेस वो कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं, एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन, अपनी माँ के फेस को दोबारा देखती हैं। वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पर उनकी माँ का जो फेस है तो लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेरिजन किया रहा है, जो शीत ऋतु में चंद्रमा होता है उससे क्यों उनकी कंपेरिजन की गई है उनके फेस की। द लेट विंटर्स मून लुक्स ब्राइटनेस, लेक ब्राइटनेस, उसमें थोड़ी ब्राइटनेस की कमी होती है शीत ऋतु में, एज वेल एज स्ट्रेंथ, थोड़ा वीक लगता है,
द पील एंड कलरलेस हल्का येलो कलर और कलरलेस होता है। सेम भी यानी मदर्स फेस रिसेंबल द लेट विंटर, तो यहाँ उसी तरह उनकी माँ का जो फेस है वो उसी मैच कर रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर, सेम वही क्वेश्चन है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो मदर हैज़ बिकम ओल्ड, उनकी माँ काफ़ी ओल्ड हो गई थी। हर फेस वॉज पेल एंड वीक just as late winter's moon is dim and about to set, mother's appearance is actually the same। इस क्वेश्चन में और भी बन सकता है, what did the parting word of the poet and her smile signify। यहाँ पर जो पार्टिंग वर्ड उन्होंने बोला था गुड बाय मॉम और स्माइल कर दो, ऐसा इसका मीन्स क्या है एग्जैक्टली, यहाँ क्या सेंस है इसका। तो देखिए, when the poetess thinks about her aging mother she becomes unhappy, but she consoles her mother and herself by seeing parting words and by giving a smile. Her poetess is not really happy. Really, she was not happy, yet she was showing her happiness by smiling. The words and smile signify that old parents need our care, but sometimes we are not able to take care of them। यह हकीकत बात है, कभी कभी हम चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते हैं, कुछ हमारी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम होती है किसी की को लेके, तो ऐसा यहाँ वो फील करें इस चीज़ को। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता, हमने फर्स्ट में बताया जैसे स्टेजा में, तो इसमें भी पूछा जाएगा, फाइंड द सेम वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एज गिवन। जैसे रनिंग फास्ट का सेम वर्ड क्या है, स्प्रिंटिंग वर्ड दिया हुआ है। हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या है, मेरी MEYY, और कलरलेस का मीन्स होता है वैन, WAN। ओके, अब यहाँ बात आती है इस पोएम में राइमिंग स्कीम की, तो देयर इज नो राइमिंग स्कीम बिकॉज देयर इट इज़ यूज ओनली फ्री वर्स, यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। लिटरेरी डेवाइस को हम देखते हैं तो यहाँ शिमली अलंकार को यूज़ किया गया है। शिमली के यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फर्स्ट दिया, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस कैसा है, एसन लाइक, जस्ट राख की तरह, दैट ऑफ कॉप्स डेड बॉडी। तो यहाँ लाइक वर्ड हुआ है, तो सिमली इज द comparison of two different kind of things which at least one point is common and comparison words are used for as so like। तो सिमली कौन सा होता है, इसे उपमा बोलते हैं हिंदी में, और इसमें दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनमें एक समानता होती है, उसे कहते हैं सिमली, जो हमारा अलंकार है लिटरेरी डिवाइस में आता है। इसी का सेम दूसरा लाइन इसी में मिलती है सेकेंड, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ भी एज लेट विंटर्स मून में लेट विंटर्स मून को भी यहाँ पर एज वर्ड यूज़ किया गया है। अब इसमें एक आता है लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन। रिपीटेशन बोलते हैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जैसे थॉट अवे, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेशन में आता है। अब है लास्ट इसमें जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन है आपका। सिम्बल्स एंड इमेजेस भी इसमें यूज हुए हैं, जैसे ट्रीज प्रिंटिंग को यूज़ किया गया है, रनिंग फास्ट टाइम बहुत तेज़ी से निकल जाता है लाइफ में, पता नहीं लगता है, इसलिए कंपेयर हुआ। मैरी चिल्ड्रन को बोलते हैं, यहाँ ओल्ड एज और यंग एज में कंपेयर किया जा रहा है। और विंटर्स मून में भी यहाँ दिया है कि शरीर हमारा बिल्कुल एक समय होता है जब यंग होता है, एक वो हो जाता है कि फिजिकली वीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी काम नहीं करती है, तो उससे कंपेरिजन किया गया है। थैंक यू, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो।